हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैरियर वन। काफ़ी दिनों से आप लोग वेट कर रहे थे कि सीपीयू की वैकेंसी कब आएगी, तो आज फाइनली एसएससी सीपीयू की वैकेंसी आ चुकी है। और इसमें बहुत ही बड़े नंबर में वैकेंसी है पिछले वर्ष की तुलना में। तो हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कब से कब तक आपका फॉर्म फिलअप होगा। तो 22 जुलाई से लेकर 15 अगस्त तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर बात करें तो पेमेंट की बात करें तो पेमेंट के बारे में आपको पहले से ही पता होगा कि ऑनलाइन अब कर दिया गया है पेमेंट। अब कोई भी ऑफलाइन पेमेंट नहीं कर सकता है, ठीक है। एग्ज़ाम की बात कर ले तो अक्टूबर 2023 में आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं। और उसके बाद से लेवल की बात करो तो लेवल 6 सबको पता है, लेवल 6 नॉन गैजेटेड होता है। और उसके बाद से दिल्ली पुलिस ग्रुप सी में होता है। और बाकी और सभी सीएपीएफ में ग्रुप बी के अंडर में आता है, और दिल्ली पुलिस में ग्रुप सी के अंडर में आता है, ठीक है। अगर वैकेंसी की डिटेल की बात कर ले तो दिल्ली पुलिस मेल में वैकेंसी देख लीजिए, टोटल 109 वैकेंसी है। उसमें आप डिपार्टमेंटल एग्जाम, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट 11 उसकी वैकेंसी है। और डिटेल्स ओपन में देख लिए तो 88 वैकेंसी, एक सर्विसमैन, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन आपको 88 से ही मतलब, अगर आप एक सर्विसमैन नहीं है या एक सर्विसमैन स्पेशल कैटेगरी से नहीं या फिर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट नहीं है, तो सिर्फ 88 वैकेंसी है दिल्ली पुलिस में। उसके बाद से वोमेन की बात कर ले तो फीमेल के लिए तो 53 वैकेंसी है। और सब सीएपीएफ की बात कर ले तो बीएसएफ में टोटल 107 वैकेंसी है और मेल के लिए, और 6 वैकेंसी है फीमेल के लिए, टोटल 113 वैकेंसी है। सीआईएसएफ में 567 मेल के लिए, 63 फीमेल के लिए, टोटल 630 वैकेंसी है। सीआरपीएफ में 788 मेल के लिए, 30 फीमेल के लिए, टोटल 718 वैकेंसी है। आईटीबीपी में 54 मेल के लिए, 9 फीमेल के लिए, 63 वैकेंसी है टोटल। एसएसबी में 85 वैकेंसी है मेल के लिए और 5 वैकेंसी है फीमेल के लिए, टोटल 90 वैकेंसी है। और टोटल बात करें वैकेंसी की बात कर ले तो टोटल 1601 मेल के लिए वैकेंसी है और 113 फीमेल के लिए वैकेंसी है। कुल मिलाकर अगर बात करें तो 1714 जो है वो आपको इस बार के सीपीओ में वैकेंसी आई हुई है, ठीक है। उसके बाद से और भी कुछ रिजर्वेशन वाली बात कर तो पिछले वर्ष की ही तुलना में उस तरह से सेम ही रिजर्वेशन आपको जो बेनिफिट मिलने वाला है। अगर एज लिमिट की बात करें, एज का कट ऑफ डेट क्या है एज लिमिट का, तो 1 अगस्त 2023 है एज का कट ऑफ डेट। तो अगर आप इसमें, अगर आपका एज थी गिवन क्राइटेरिया के अंदर है, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर दीजिए, क्योंकि इसकी कटअप काफ़ी कम जाती है। जैसे कि आपने हाल ही में देखा होगा सीपीयू 2022 वाले में काफ़ी ज़्यादा कम कटअप गया था, ठीक है। इस बार वाले में, ठीक है, सी पी यू 2022 वाले वैकेंसी में, ठीक है। तो आप अगर इस आपका एज अभी है तो आप इस फॉर्म को जल्द से जल्द फिलअप कर दीजिए, ताकि बाद में साइट अगर बिजी हो तो आप ऐसा ना हो कि आप फॉर्म फिलअप ना कर पाए। तो आप जल्दी से फॉर्म फिलअप कर दीजिए। और एग्ज़ाम भी आपका अक्टूबर में होने वाला है, ठीक है। और आगे चलते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम। तो यहाँ पे हम देखते हैं, देखिए, अप्लाई की बात कर लेते हो तो आप सीधा वेबसाइट पे जाना है, या फिर आप हमारे वेबसाइट career1.com पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई लास्ट डेट आपको हमने पहले ही बता चुके हैं, 15 अगस्त 2023 तक है। जो 11 बजे रात में 11 बजे तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। फोटोग्राफ वगैरह की बात करें तो बिना एक्सपेक्ट बिना वो आपके कैप वगैरह का होना चाहिए, बिना स्पेक्टेकल का होना चाहिए। ये सारी चीज़ें हैं जो आपको फॉलो करनी है। फ़ी पेमेंट आप किसी भी तरह से ऑनलाइन ही कर सकते हैं, भीम यूपीआई, नेट बैंकिंग, वीज़ा कार्ड, कुछ भी हो आप ऑनलाइन ही कर सकते हैं। कोरेक्शन के लिए अगर विंडो की बात करें तो कोरेक्शन 16 से 17 अगस्त तक आपको खुला रहेगा। अगर मान लीजिए फॉर्म में कोई गलती हो जाती है तो आप कोरेक्शन कर सकते हैं। ऑफलाइन बात करें कि आपको फॉर्म फिलअप करके ऑफलाइन भेजना है, तो बिल्कुल भी नहीं भेजना है आपको। एग्जाम पैटर्न की बात कर ले तो सेम पिछले साल की ही तुलना, 50 रीजनिंग, 50 मैथ, 50 जीएस, 50 इंग्लिश, और सभी 50-50 नंबर के होंगे। टोटल 2 घंटे के पेपर होंगे, 200 नंबर के पेपर होंगे। सेकंड पेपर की बात कर ले तो 200 नंबर क्वेश्चन होगा, 200 मार्क्स का होगा, 2 घंटे का होगा, जो इंग्लिश का, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रीहेंशन का होगा, ठीक है। क्वेश्चन पेपर की बात कर ले पेपर 1 तो
केवल दोनों लैंग्वेज में होगा, लेकिन पेपर 2 ओनली इंग्लिश में क्यों होगा, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट है, तो आपको पेपर 2 इंग्लिश में ही देना है, तो आपको इंग्लिश पे भी फोकस करनी है। एग्ज़ाम फी की बात करते हो तो 100 रुपया लगता है प्रत्येक वर्ष की भांति। और यहाँ पे बात कर लेते हैं, अगर आपके पास NCC, SC, ABC कोई भी सर्टिफिकेट है तो आपको उसके अनुसार से मार्क्स मिलने वाले हैं, ठीक है। रीजनिंग और के सारे सिलेबस है जो जिसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सारी चीज़ों की। अब फिजिकल स्टैंडर्ड की बात कर लेते हैं, तो फिजिकल स्टैंडर्ड मेल, उसके बाद से मेल की बात कर लेते हैं तो 170 सेंटीमीटर और सीना 80 सेंटीमीटर में बिना फुलाए और 85 सेंटीमीटर फुलाकर होना चाहिए। इसी तरह से हर कैटेगरी वाइज सबका अलग अलग दिया हुआ है, तो आप उसका देख सकते हैं, ठीक है। जैसे इस गढ़वाल, कुमाऊं, हिमाचल प्रदेश, गोरखा, डोगरा, इन सभी के लिए 165 सेंटीमीटर होना चाहिए हाइट। और ऑल कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ST कैटेगरी के लिए 162 सेंटीमीटर। और फीमेल कैंडिडेट्स एक्सेप्ट दोज लिस्टेड एट एस नंबर 5, यहाँ पे देखिए यहाँ के लिए आपको 155 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए और बाकी इसके लिए 157 सेंटीमीटर होने। सभी के ऑल फीमेल कैंडिडेट्स बिलोंग टू शेड्यूल्ड ट्राइब्स 154 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है। अगर फिजिकल की बात करें तो आपको 100 मीटर का रेस भी लगाना है 16 सेकंड में, और 1.6 किलोमीटर आपको 6.5 मिनट में पूरा करना है, ठीक है। लॉन्ग जंप आपको 3.5 मीटर या 3 इंच में करना है। उसके बाद से हाई जंप की बात करें तो 1.2 मीटर इन 3 चांस, सॉरी। और उसके बाद से शॉर्ट पुट 16 LBS यानी 4.5 मीटर इन 3 चांस, मतलब 3 चांस में आपको। इसी तरह से फीमेल का आप यहाँ पे आप देख सकते हैं सेम इसका आधा मिलता है फीमेल के लिए, तो उसमें कोई ज़्यादा बड़ी इन्फॉर्मेशन नहीं है जो। और मेडिकल स्टैंडर्ड की बात कर ले तो मेडिकल स्टैंडर्ड आपको अगर रोज आई है तो 6/9 आपके होने ही चाहिए, तो आपको उसके लिए, ठीक है। आगे बाकी सारी चीज़ें सेम है, फिर भी अगर कोई आपको डाउट है, मैंने सारी चीज़ों को लगभग कवर कर दिया है। अगर आपको किसी भी चीज़ और चीज़ में डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।